तले वाले बालाजी मंदिर में आगामी 20 से 25 जनवरी 6 दिवसीय बड़े महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें मंदिर शिखर पर स्वर्ण कलश आरोहण और 108 कुंडीय श्री हनुमंत महायज्ञ का आयोजन होगा। कलश यात्रा भी निकलेगी। कलश यात्रा और यज्ञ का क्या महत्व होता है, इस विषय पर हमने एक खास चर्चा की है डॉक्टर देवेंद्र शर्मा शास्त्री। आप इसे दर्शकों नमस्कार। आगामी 20 से 25 जनवरी तक 6 दिवसीय स्वर्ण कलश आरोहण और 108 कुंडीय श्री हनुमंत महायज्ञ का आयोजन श्री तलई वाले बालाजी मंदिर ट्रस्ट के तत्वावधान में होने जा रहा है। एक बड़ा ही ऐतिहासिक और भव्य धार्मिक आयोजन मंदसौर शहर में हो रहा है। श्री तलई वाले बालाजी के भक्त केवल मंदसौर नगर ही नहीं बल्कि देश विदेश तक में फैले हुए हैं। सभी की आस्था का केंद्र है श्री तलई वाले बालाजी का मंदिर और यहाँ के मंदिर निर्माण की पूर्णता के साथ ही स्वर्ण कलश के आरोहण के साथ यह पूरा प्रयोजन संपन्न होने जा रहा है। आज हम एक विशेष चर्चा कर रहे हैं श्री तलई वाले बालाजी मंदिर के प्रति अपनी समर्पित श्रद्धा रखने वाले आचार्य डॉक्टर देवेंद्र जी शर्मा शास्त्री जी से। हम उनसे जानना चाहेंगे कि कलश यात्रा जो निकाली जाती है किसी भी धार्मिक प्रयोजन पर, इसका क्या महत्व होता है और यज्ञों का हमारे देश की संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैं सबसे पहले आपको आज नव वर्ष की शुभ वेला में हमारे दर्शकों की ओर से प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय। जी जी। दशपुर नगरवासियों सहित सभी देशवासियों को अंग्रेजी नववर्ष के नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपने बहुत ही सुंदर भाव के साथ अपना प्रश्न पूछा है, मंदसौर नगर के केंद्र बिंदु में स्थित श्री तलई वाले बालाजी महाराज का ये जो विग्रह है, यह श्रुतियों के अनुसार, किंवदंतियों के अनुसार, गाथाओं के अनुसार लगभग 700 वर्ष प्राचीन यह देवालय है। जी। जैसा कि हम ये मानते हैं कि राम जन्मभूमि, जहाँ रामलला भी 22 जनवरी को विराजित होने वाले हैं, रामो विग्रवाहन धर्म, राम जी का विग्रह ही धर्म है। तो हम सब दशपुर वासियों के लिए श्री हनुमंत विग्रवाहन धर्म, हनुमान जी महाराज हमारे लिए साक्षात धर्म है और हम ये मानते हैं कि साक्षात हनुमान जी महाराज यहाँ विराजित हैं प्रतिपल प्रतिक्षण। कई वर्षों के अथक प्रयास और संकल्प के अनुरूप एक भव्य देवालय बनकर के तैयार है और जिसके उत्तंग शिखर अब स्वर्ण कलश उन पे उनका आरोहण हो, इसके लिए वे शिखर भी लालायित हैं और उनके भक्त भी लालायित हैं। इसी तारतम्य में, इसी श्रृंखला में पौष शुक्ल पूर्णिमा 25 जनवरी 2024 को स्वर्ण कलश आरोहण उत्सव मनाया जाना है और इस हेतु एक विराट 108 कुंडात्मक हनुमत महायज्ञ का आयोजन 21 जनवरी से आरंभ हो जाएगा। 22 जनवरी को हम रामलला जी के प्राकट्य उत्सव को मनाते हुए यज्ञ को आरंभ करेंगे और 25 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में स्वर्ण कलश यहाँ पे आरोहण होना है। जैसा कि आपने इसी श्रृंखला में प्रश्न पूछा कि किसी भी उत्सव में कलश यात्रा का बड़ा महत्व होता है, तो हमारे सनातन धर्म में कलश को जो मान्यता दी है आदरणीय बजरंगी जोशी भाई साहब, उसका बहुत ही वैदिक महत्व है। कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख में विष्णु का वास है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिताः, मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मात्रगणा स्मृताः। कुक्षौ तु सागरा सर्वे, सप्तद्वीपा वसुंधरा, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदो अथर्वण, अंगेश्च सहिता नित्यं सर्वे कलशाम्बु समाश्रिताः। अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि तुष्टिकरी तथा
आयाम तु देव पूजार्थम दुरित क्षय कारिका। ये कलश की प्रार्थना है। जी हमारे वैदिक धर्म में कलश की जो उत्पत्ति है वह समुद्र मंथन से हुई है। समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न निकले उसमें 14वां रत्न था यह अमृत कलश, जी जिसको लेकर के धन्वंतरी जी प्रकट हुए। बिल्कुल। और इसमें मान्यता है कि इसके मुख्य भाग में भगवान विष्णु, मध्य भाग में भगवान शिव और इसके धरातल के भाग में ब्रह्मा जी का निवास है। चारों वेद इसमें समाहित हैं। 33 कोटि देवता इसमें निवास करते हैं। गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी, सरस्वती, शांति, पुष्टि, तुष्टि, ये सभी देवियां साक्षात मूर्तिमान इसमें निवास करती हैं। और जो ग्रह लक्ष्मी, देवी मातृशक्ति, वंदनीय मातृशक्ति जब इसको धारण करके एक कदम भी चल लेती हैं तो जितने कदम वो चलती हैं वो धरा पवित्र हो जाती है। वो जिस मार्ग से, जिस नगर से, जिस गली से होते हुए यात्रा जाती हैं उसकी रज में, उसके कण कण में देवताओं की शक्तियां समाहित होती हैं, उनकी कृपा शक्ति समाहित होती हैं। और कलश को यदि हम शाब्दिक रूप से भी देखें तो क्लेश और कलश ये एक समकालीन शब्द है, सामयिक शब्द है। कहने में उसके भावार्थ अलग होते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जीवन के यात्रा में अनेकानेक क्लेश मानव जीवन में होते हैं। उन समस्त क्लेशों के निवारण के लिए कलश धारण करना बहुत पुण्यदायक होता है, फलदायक होता है। तो ये स्पष्ट हो गया कि जो कलश यात्रा में कलश धारण करता है वह केवल कलश धारण नहीं कर रहा है, वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 33 कोटि देवता, समस्त शक्तियाँ, समस्त निधियाँ, समस्त सिद्धियों को धारण करके वह चल रहा है या चल रही होती है। तो उसका पुण्य तो अनंत है। तो दर्शकों, हमने अनेक कलश यात्राएं देखी हैं, कई कलश यात्राओं का हमने स्वरूप ऐतिहासिक देखा है, लेकिन आज डॉक्टर देवेंद्र जी शास्त्री ने जो हमें कलश यात्रा का महत्व समझाया है, ये बहुत श्रवण करने लायक है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश कलश में विराजमान होते हैं, 33 करोड़ देवी देवता कलश में विराजमान होते हैं, और जो भी मातृ शक्ति उन्हें मस्तक पर धारण करके चलती हैं वो पूरा परिक्षेत्र पवित्र होता है और वे भी धन्य होती हैं। तो ये कलश यात्रा का महत्व होता है। तो बालाजी मंदिर के स्वर्ण कलश के आरोहण में निकलने वाली कलश यात्रा में हजारों मातृ शक्ति अपने मस्तक पर जब कलश लेकर चलेंगी तो आचार्य देवेंद्र जी शास्त्री की ये बातें हम सबको ज़रूर याद आएगी। अब मैं इस चर्चा के दूसरे चरण में जाना चाहता हूँ। यज्ञों का बड़ा महत्व होता है। हमारे देश में यज्ञ संस्कृति बहुत पुरातन है। हम आचार्य जी से यज्ञों के बारे में भी जानना चाहेंगे, और 108 कुंडात्मक जो यज्ञ हो रहा है इसकी भी महिमा हम चाहेंगे कि आचार्य श्री हमारे दर्शकों को बताएं। जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। यज्ञ हमारे वैदिक धर्म का ये कहें कि प्राण है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पाणिनि व्याकरण के अनुसार यज्ञ शब्द की जो उत्पत्ति है वह यज धातु से हुई है। यजेति, किसी को प्राप्त करना। तो वैदिक काल से ही ऋषि मुनियों ने अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सिद्ध करने के लिए यज्ञ का सहारा लिया। आपने, हम सबने सुना होगा कि प्राचीन काल में अश्वमेध यज्ञ, तो लगभग सभी ने सुना होगा ये शब्द अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ किया जाता था जिसमें एक यज्ञी अश्व को छोड़ा जाता था। वो घोड़ा जहाँ जा जाता था वो राज जो है उसका विस्तार करते हुए वो घोड़ा आगे को बढ़ता था। इसी प्रकार राजसूय यज्ञ आपने सुना होगा, युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, शिव शक्ति यज्ञ, महालक्ष्मी यज्ञ, नारायण यज्ञ, विष्णु यज्ञ, हनुमद यज्ञ, ये सभी सकाम, ये जिस भाव से इसको किया जाता है, जिस भाव से उस यज्ञ में आहुति प्रदान करने वाला, स्वाहाकार बोलने वाला जब स्वाहा के साथ इसमें आहुति प्रदान करता है, इस अग्नि में, अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा है, तो स्वाहा के साथ जब आहुति प्रदान की जाती है तो जिस भाव के साथ
जिस लक्ष्य प्राप्ति के साथ वह यज्ञ में आहुति दे रहा होता है यजमान साधक, उसका वह लक्ष्य प्राप्त होता है। यहाँ पर मंदसौर की धरा पर बहुत ही गौरवशाली क्षण है। कहने में, बोलने में, सुनने में ही इतना रोमांच खड़ा होता है कि जब वो यज्ञ को चरितार्थ होता हुआ देखेंगे तब तो उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते कि जिस धरा पर कई भक्ति को आत्मसात किए कई बड़े बड़े संतों ने यहाँ पर जन्म लिया है, अवतार लिया है। यह स्वामी प्रत्यक्षानंद जी महाराज श्री की साधना स्थली है। परम पूज्यपाद गोलोकवासी पंडित मदनलाल जी जोशी जी की यह भागवत की उनकी साधना स्थली है, कर्म स्थली है। और कई ऐसे गुप्तानंद जी महाराज, चेतनानंद जी महाराज, चैतन्य आश्रम के कई संतों ने, विरक्त आश्रम के संतों ने, ऋषानंद जी महाराज, ये भक्ति प्राण, धर्म प्राण, भक्ति के प्रति रत रहने वाले साधुओं की, संतों की यह धर्मस्थली रही है। कई विद्वानों को इस धरती ने जन्म दिया है। इस पुनित धरा पर, इसके केंद्र बिंदु पर एक विराट आयोजन 108 कुंडात्मक हनुमत महायज्ञ के रूप में होने जा रहा है। 108 की जो संख्या है वो हमारे सनातन वैदिक धर्म में बड़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कल आपने मोदी जी के मन की बात सुनी होगी, तो उन्होंने भी इस 108 के अंक को विशेष रूप से परिभाषित किया। बड़ा अच्छा लगा कि राष्ट्र के एक ऋषितुल्य प्रधानमंत्री जी ने वैदिक धर्म के अंदर 108 की संख्या की अच्छी उन्होंने व्याख्या की। 108 अपने आप में पूर्ण अंक है। हमारी मालाओं के जो बिंदु हैं वह भी 108 हैं। 108 दानों से मिल करके माला बनती है और उसी को हम साधना में काम लेते हैं। यदि अंक गणित से भी समझा जाए तो 1 धन 0 धन 8 बराबर 9 अंक आ जाता है और 9 अंक पूर्ण अंक है। 9 के पहाड़े को आप जब बोलेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 1 8 9, 9 तिया 27, 2 और 7 9, 9 चौक 36, तो 3 और 6 9, तो पूरे ही अंक में 9 है, मतलब पूर्ण अंक है। तो मेरा मानना है कि इसके आगे कोई संख्या ही नहीं है और 9 अपने आप में पूर्ण है। तो 108 की जो संख्या है वो पूर्णता को धारण की हुई है। और 108 जो यजमान घृताहुति में, 108 यजमान सांकल्य आहुति में बैठ रहे हैं, निसंदेह वह सौभाग्यशाली हैं। और वह जिस भाव के साथ, जिस संकल्प के साथ, जिस अहर्निश कामना को लेकर के, वे मनोकामना को लेकर के उसमें भाग ले रहे हैं, समाहित होंगे, उनकी निसंदेह वे समस्त भाव, उनके समस्त संकल्प पूर्ण होंगे और आने वाली पीढ़ियाँ इस यज्ञ की गाथा को याद करेगी। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि इसमें पूरे दशपुर वासी इसमें बहुत भाव के साथ संलग्न हो रहे हैं। दशपुर के साथ समूचे अंचल के साधकों ने इसमें भाग लेने का मन बनाया है और मैं बधाई भी दूंगा श्री बालाजी मंदिर ट्रस्ट के समस्त उन हनुमान जी महाराज के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा ज्ञापित करने वाले उन समस्त ट्रस्टियों की, हनुमान जी महाराज के उस भक्त मंडल के समस्त सदस्यों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि वे बहुत उल्लास के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, तो दर्शकों, ये चर्चा विशेष रूप से हमने तले वाले बालाजी मंदिर के स्वर्ण कलश आरोहण और 108 कुंडात्मक महायज्ञ के 6 दिवसीय आयोजन के संदर्भ में डॉक्टर देवेंद्र जी शास्त्री से की। आचार्य श्री, आपने कलश यात्रा और यज्ञों के महत्व के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी है। आपको बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दशपुर वासियों को पुनः शुभकामनाएं और मैं आह्वान करूंगा हृदय से कि आप अपने इस जनवरी के मास में से अपने कैलेंडर में 20 जनवरी को शोभा यात्रा है और 21 जनवरी से यज्ञ आरंभ है, तो आपने कैलेंडर में आप 20 जनवरी से 25 जनवरी आज ही नोट कर लीजिए। आप सब परिवार, इष्ट मित्रों सहित इस दिव्य महोत्सव में सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।